मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। बता दें आपको कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे की शिंदे सेना और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच जो है घमासान पिछले कई दिनों से चल रहा था, लेकिन फिर भी फ़िलहाल जो है इस वक्त शिंदे सेना सत्ता में आ चुकी है और एकनाथ शिंदे को जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इसी मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में मुमरा एनसीपी के जो नगर सेवक हैं राजन कीने, उन्होंने जनता को बधाई दी और साथ में एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनने की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। उनसे हमारे सवाल पूछने द्वारा जो है बातचीत में उन्होंने ये कहा कि जो है ये किसी पार्टी पक्ष को लेकर के हमने बधाई नहीं दिया है। हालांकि एकनाथ शिंदे साहब जो है इनके बैचमेट रह चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा करीबी भी रहे हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने उनके मुख्यमंत्री बनने पर उनको बधाइयाँ दी हैं। मुमरा के भी कई सारे मुद्दों को लेकर के राजन कीने ने बात की और कहा कि जो काम आज तक मुमरा के अंदर रुका रहा है वो हम आने वाले वक्त में जो है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से जो है प्रस्ताव पास करा करके लेंगे और जितने भी मुद्दे हैं उन सब की लिस्ट लेकर के हम जो है एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात करेंगे। फ़िलहाल राजन कीने के ऑफिस पर जो है बहुत से कार्यकर्ता भी मौजूद थे, बहुत से सोशल वर्कर भी मौजूद थे और उन सब ने मिल कर के एक दूसरे को मिष्ठान खिलाए, मिठाइयाँ खिलाईं और एक दूसरे को एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की बधाइयाँ दी। राजन कीने और समाज सेवक राजू अंसारी, इन दोनों ने मुमरा के मुद्दों को लेकर के और एकनाथ शिंदे साहब के मुख्यमंत्री बनने के को लेकर के क्या कहा है, सुनिए। आज यहाँ पर किस खुशी में मिठाई बांटी गई है? क्या नई सरकार जो बनी है इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बांटा गया? क्या है कि पिछले कई सालों से 97 से हम लोग बैचमेट रहे। एकनाथ शिंदे साहब आदरणीय आज महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनकी मुख्यमंत्री बनने की खुशी में आज यहाँ पर हमने सब जनता को मिठाई बांटने का, लड्डू बांटने का एक कार्यक्रम आयोजन किया था और इस खुशी में आज बहुत सारे हमारे मुमरा के लोग शामिल हुए और उनको भी बहुत खुशी है और हमें भी बहुत खुशी है कि एक हमारा एक साथी आज महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री के नाते आज वहाँ पर विराजमान हो गए। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे मुमरा वासियों की तरफ से, क्योंकि आज एक हम ये उनसे एक उम्मीद रखेंगे आज मुमरा के लिए, जो मुमरा में इतने सालों से जो राज्य शासन के माध्यम से जो यहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं हुई है और वो मैं समझता हूँ कि आज एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद आज हम कुछ मुमरा में जो कुछ चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो सकी है उनको हम उनके सामने रखेंगे और उसका फॉलोअप लेंगे और वो चीज़ों को हम लोग मुमरा के लिए लेके आएंगे, ये हमको उम्मीद है। और फिर से एक बार हम एकनाथ शिंदे साहब को और पूरे उनके जो सभी चाहने वाले उनकी तरफ से एकनाथ शिंदे साहब को मुबारकबाद देते हैं मुख्यमंत्री बनने पर। धन्यवाद। राजनीतिक तौर पर भले ही मतभेद हो लेकिन आप एनसीपी पार्टी में हैं, तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है क्या अगला जो चुनाव है वो आपका तीर धनुष रहेगा या फिर घड़ी? अभी आपको एक बता दूं कि ये भी तय नहीं था कि एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अगला भविष्य कोई बता नहीं सकता है। भविष्य वाला भी जो है वो भी नहीं बता सकता। अगर भविष्य वाला भविष्य बता सकता था तो फिर वो अपना भविष्य जानकर वो आगे की रणनीति तय करके वो उसके ऊपर वो कुछ भी तोड़ कर सकता था। अगला भविष्य कोई नहीं जान सकता। देखो, मैं जिसके भी साथ रहा हूँ उसका वफादार रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि अगला जो ये राजनीतिक जो आपने जैसे कहा कि मतभेद है, मतभेद कुछ भी नहीं है। आज हमारे ठाना जिला ये हमारे महाराष्ट्र राज्य का जो मुख्यमंत्री पद का जो एक बड़ा ही महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद है मुख्यमंत्री, आज वो हमारे ठाणे जिला को मिला है और ये मान हमारे एकनाथ शिंदे साहब को मिला है और वो हमारे बहुत ही करीबी रह चुके हैं और थाना में हमने महानगर पालिका में उनके साथ में काम किया है। ऐसा बहुत सारे इसमें हमने उनके साथ में काम किया है। तो जो जश्न मना रहे हैं दरअसल ये राजनीतिक तौर पर मना रहे हैं, आपके अच्छे संबंध हैं? नहीं, मैं मेरे परिवार की तरफ से जो हमारा एक खुशी का इजहार है वो खुशी का इजहार कर रहा हूँ मैं। दरअसल एक बात और है, जो मुमरा का हॉस्पिटल टीएमसी हॉस्पिटल है उसको प्राइवेट करने के लिए जो है कहा जा रहा है, लेकिन उसका विरोध हो रहा है। तो अभी जो सीएम बने एकनाथ साहब,
उनके आप बहुत करीबी भी हैं, तो क्या आप इस तरह की मांग करेंगे कि इस हॉस्पिटल को प्राइवेट ना किया जाए? जैसा कि आपने कहा कि इस हॉस्पिटल को प्राइवेट न किया जाए, ये सही है। आज हम थाना महानगर पालिका में एक अपना जो हॉस्पिटल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे जो है आरोग्य केंद्र चला रहे, और मेन अपना जो है शिवाजी हॉस्पिटल, जिसके माध्यम से हम नागरिकों को आरोग्य सुविधा उपलब्ध करा के देते हैं। तो आज समझते हैं कि जो हिसाब से हम लोग हॉस्पिटल के ऊपर हमारा थाने महानगर पालिका का जो बजट है, जो खर्चा हो रहा है, वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मुमरा हॉस्पिटल को चलाने के हिसाब से। और अभी आप देखेंगे कोविड का बहुत बड़ा पैंडेमिक अभी 2 साल चला गया है, उसमें भी महानगर पालिका ने बहुत सारा खर्चा आरोग्य सुविधाओं के ऊपर किया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो महानगर पालिका में माननीय आयुक्त है या वहाँ के जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने जो एक निर्णय लिया है कि इसको प्राइवेट एजेंसी किया जाए, तो प्राइवेट के माध्यम से हमारे जो नागरिक है मुमरा, कौसा और आजू बाजू के एरिया के, उनको एक अच्छी सुविधा उपलब्ध जल्दी से जल्दी कराई देने के हिसाब से आज वो प्राइवेट करना चाहते। तो हम लोग जैसे कि अभी सीएम साहब आए हैं, तो उनको हम हमारे यहाँ के प्रशासन के अधिकारी को साथ में लेकर जो टेक्निकली जो बात होगी उसको सामने लाकर हम लोग शिंदे साहब को, हम लोग सीएम साहब को बताएंगे, और ये जल्दी से जल्दी प्राइवेट न होते हुए जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल कैसा शुरू हो, इसके पीछे हम लोग लगेंगे। राजू भाई, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से महाराष्ट्र में नई सरकार अब बनी है, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने हैं, इसको लेकर आज जो है एनसीपी पार्टी की जो दफ्तर है, यानी ये आपस में ही जो इनका भाईचारा है, उस हिसाब से ये खुशी का जश्न मना रहे हैं। आप कांग्रेस से हैं, तो आप किस तरह से जश्न मनाएं और क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो थाना डिस्ट्रिक्ट के हमारे गार्जियन मिनिस्टर थे, आज वो 20वीं मरतबा हमारे महाराष्ट्र का 20वें चीफ मिनिस्टर बने हैं। और एक अच्छी बात हमारे लिए ये है कि एकनाथ शिंदे साहब के साथ में हमारे 1997 से ताल्लुकात रहे हैं। जब वो 97 में पहली मरतबा नगर सेवक बनकर आए, फिर 2001 के अंदर वो सभागृह नेता बने, फिर 2004 में वो आमदार बने, तो हमेशा हमने उनके साथ में रह करके कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। देखो, पार्टी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त में याद करनी चाहिए हमें। जब इलेक्शन का वक्त आता है, 15 दिन के लिए आप जब फॉर्म भरते हैं और जब वोटिंग होती है, वो 15 दिनों के लिए हम लोगों ने पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। जहां इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद में हमें सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी चाहिए, हमारे देश का, हमारे शहर का, हमारे इलाके का, हमारे माचरे का विकास किस तरीके से होवे, और जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास करने की हम लोग कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे पास एक चीफ मिनिस्टर की शक्ल में एक बहुत बड़ा हथियार हमारे हाथ में आया है। मुमरा कौशा के जितने भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक के हल नहीं किए गए हैं या हल नहीं हो पा रहे हैं, तांत्रिक चूकी की वजह से या तांत्रिक अड़चनों की वजह से, हम कोशिश ये करेंगे और तांत्रिक चूक जो है वो किस तरीके से हटे। जैसे कि आपको बता दूं मैं कि हमारे यहाँ रेती बंदर पे हम लोग सबसे बड़ा एक चौपाटी बना रहे थे। तकरीबन वो 300-350 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें फर्स्ट फेज़ में हम लोग 150 करोड़ रुपया खर्च करके बना रहे थे। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक तांत्रिक अड़चन आई, जिसकी वजह से वो काम रुका हुआ है। हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द वो काम हो जाए। हमारे यहाँ पे एक टोरेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है मुमरा के अंदर, कि आज टोरेंट की वजह से हमारा जो गरीब जनता है, हमारे जो गरीब लोग हैं, बहुत वो हताहत हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके मुद्दे किस तरीके से हल हो जाए, हम ये नहीं कहते कि टोरेंट को आगे फ़ौरन हटा दिया जाएगा, पर हम कम से कम ये कर सकते हैं कि गरीबों के लिए कुछ सुविधाएँ, गरीबों के लिए कुछ कंसेशन, गरीबों के लिए कुछ कम दर के ऊपर, उनको रेट के ऊपर उनको बिजली मुहैया हो, उनको बिजली आपूर्ति हो, इसके ऊपर हम लोग संज्ञान लेंगे, इसके ऊपर हम लोग मेहनत करेंगे। उसके बाद में हमारे यहाँ मुमरा में एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्लॉटर हाउस का, बहुत बड़ा मुद्दा है हॉकर जोन का। आज आप देख रहे हैं हमारे मुमरा कौसा में जितने हॉकर्स हैं वो रास्ते पर पड़े हुए हैं, उनके पास कोई हॉकर जोन नहीं है। इसके अंदर कहीं ना कहीं महानगर पालिका की चूक है और इसके अंदर हमारी चूक है, क्योंकि हम आज इतने सालों से महानगर पालिका में होने के बावजूद हमने आज तक महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पे एक अच्छा सा हॉकर जोन नहीं दे पाए हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर हॉकर जोन अच्छे से हो जाए। हमारे मुमरा कौसा में जो ट्रैफिक का मसला है, जिसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि मुमरा एक 7-8 लाख की आबादी होने के बावजूद हमारे पास यहाँ पे मैन पावर की कमी। हमारे ट्रैफिक विभाग के जो लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमारे पास ट्रैफिक विभाग की कमी है, हमारे पास मैन पावर की कमी है। हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास मुमरा और दीवा के लिए एक ही पुलिस स्टेशन है, हम कोशिश करेंगे मुमरा का अलग पुलिस स्टेशन हो जाए, दीवा का अलग पुलिस स्टेशन हो जाए। ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सीएम के हाथ में है, ये मंत्रियों के हाथ में। हम ये कोशिश करेंगे, हम हमारा संज्ञान लेकर के हम लोग एक ज्ञापन देंगे सीएम साहब को, हम उनसे आगे मिलेंगे और जितने मुमरा के अच्छे से अच्छे काम हो सकते हैं हम वो काम करने की कोशिश